This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया। मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, किताबों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने की मांग की। साथ ही मंच ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा और निजी स्कूलों पर लगाम लगाने और जो अभिभावकों से अतिरिक्त फीस मांगी जा रही है उसे वापस लिए जाने की मांग उठाई और यदि ऐसा नहीं होता है तो मंच ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसके निजी स्कूलों से मिली वक्त के कारण निजी स्कूल दोबारा से मनमानी पर उतर आए हैं। स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है और सरकार शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परीक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है। किताबों के नाम पर भी अभिभावकों को लूटा जा रहा है। जो किताबें सरकार 50 रुपये में सरकारी स्कूलों के लिए खरीदती है, वही किताबें निजी स्कूलों के लिए 150 रुपये तक मिल रही हैं। ये सब निजी स्कूलों की मिलीभगत से हो रहा है। हम शिक्षा निदेशालय के बाहर कर रहे हैं और इसको करने की जरूरत ये महसूस हुई क्योंकि आपको मालूम है कि जब लगातार एक आंदोलन चल रहा था उसके बाद सरकार ने एक कानून का प्रारूप लाया था। उस पर जो पूरी रायशुमारी भी हुई, 1 महीना जो है पूरा दिया गया सुझाव देने के लिए। 21 सुझाव हमने भी उसमें दिए थे सरकार को कि किस तरीके से कानून बनना चाहिए, रेगुलेटरी कमीशन क्यों स्थापित होना चाहिए, स्कूलों की दुकानें जो हैं जो स्कूलों के अंदर चल रही हैं किताबों की या वर्दी की, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, या पूरे का पूरा जो आज निजी क्षेत्र के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं उस पर जो उसको कसने के लिए या उस पर संचालित करने के लिए पूरा एक सरकार की ओर से जो योजना होनी चाहिए, उस बात को लेकर हम लगातार संघर्षरत रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपको मालूम है सितंबर का महीना चल रहा है, खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली नवंबर के पहले हफ्ते में जो है फाइनल एग्जाम शुरू होते हैं शिमला शहर जैसी जगह में स्कूलों में। तो अब इस बात का फायदा उठा रहे हैं प्राइवेट स्कूल और जो है पेरेंट्स को धमकाना शुरू कर रहे हैं कि बढ़ी हुई फीस दो। और क्या है कि 2020 में भी इन स्कूलों ने 15 से लेकर 50% फीस बढ़ाई, अभी भी 2021 में इतनी फीस बढ़ाई, जबकि 2019 की जो 5 दिसंबर की अधिसूचना है वो साफ कहती है फीस बढ़ नहीं सकती है बगैर जनरल हाउस के। जनरल हाउस हुआ नहीं, स्कूल चला नहीं। किस बात के ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है ये स्कूल मांग रहे हैं जब बस में बच्चा बैठा नहीं है, कंप्यूटर रूम में बच्चा गया नहीं, कंप्यूटर चार्जेस की बात हो रही है, स्कूल चला नहीं, स्मार्ट क्लासरूम की बात, चार्जेस की बात हो रही है, या कोई भी वियर एंड टीयर नहीं हुआ स्कूल के अंदर, जो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई स्कूल के अंदर, जो है कोई बाथरूम के अंदर बच्चा नहीं गया। तो किस तरीके की जो ये सारी बातें की जा रही हैं कि ये सारे खर्चे चलाने के लिए, बिजली पानी का खर्चा चलाने के लिए, रेनोवेशन का खर्चा करने के लिए, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। मकसद यही है निजी स्कूलों का कि कैसे जो है लूट करनी है पेरेंट्स की, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफाखोरी करनी है। और बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में स्कूल एक दिन भी नहीं लगा, बिजली के खर्चे कम हो गए, पानी का खर्चा कम हो गया, दूसरे सारे खर्चे कम हो गए, फीस उल्टी बढ़ गई 15 से लेकर 50%। इस पर सरकार कहाँ है? सरकार को सब कुछ मालूम है, शिक्षा विभाग को सब कुछ मालूम है। हमने कितने मांग पत्र जो यहाँ मैं कह रहा था 18 मार्च 2019 से लेकर आज तक 18, 19, 20, मुझे तो एग्जैक्टली इसका आंकड़ा भी याद नहीं रह गया, लेकिन 18 से ज्यादा ही ये चिट्ठियां हैं या मांग पत्र है या जो यहाँ पर मुलाकातें हैं या प्रदर्शन है, ये सारा हमने किया। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा रही है। प्रारूप बना कानून का, आपने सुझाव भी लिए, लेकिन अब कहाँ चला गया वो कानून रद्दी की टोकरी में? अब उस कानून को लागू क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री साहब काफी परेशानी में खुद भी 4 कैबिनेट मंत्री जो है मुख्यमंत्री को घेर देते हैं आपकी कि आप कैसे जो है कानून बनाएंगे। ये मसला जो है बहुत बड़ा मसला। क्या मसला है? मसला ये है कि सरकार के भी कुछ लोग स्कूल चला रहे हैं, खोरी का भी धंधा है, और कमीशन खोरी के धंधे के साथ साथ जो दुकानें हैं वो किसकी हैं वो सब जानते हैं। जहाँ पे जो है वर्दियां बेची जा रही हैं, जहाँ किताबें बेची जा रही है, ये सब कुछ एक घोलमाल चल रहा है। आपको मालूम है हिमाचल गवर्नमेंट ने भी ये तय किया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल है बोर्ड के, हिमाचल बोर्ड के, वहां पर हिमाचल बोर्ड की ही किताबें लगेंगी। लेकिन क्या किसी प्राइवेट स्कूल में वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं? वो किताब जो 30 रुपए में मिलनी है वो प्राइवेट स्कूल जो उस किताब को 150 रुपए में बेच रहा है। ऐसे ही जो एनसीईआरटी ने किताब फाइनल की है पूरे देश में, वो किताब 80 रुपए की है, 70 रुपए की है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है 550 रुपए की किताब उसी किताब को बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? एक हार्ड कवर लगाकर, सिर्फ एक कवर को बदल कर जो है पूरी ये कमीशन खोरी कर रही है, मुनाफाखोरी चल रही है। तो ये आज इस बात को लेकर आए कि जो लगातार ये जो अभी एग्जाम का टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फाइनल एग्जाम का,
वैसे वैसे ही सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं और बच्चों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो हम फीस मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। तो अगर बच्चे फीस नहीं भी देंगे तो उनको ऑनलाइन क्लासेस से बाहर किया जा रहा है। पीछे पीछे आपने खुद रिपोर्ट किया था दयानंद के अंदर जो एग्जाम से ही बाहर कर दिए गए थे बच्चे। तो ये सारी प्रताड़ना चल रही है। इस सारे मसले पर जो आज हम यहाँ पर आए, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसके बाद जो है ज्ञापन भी हम सौंपेंगे और यही हम कार्रवाई की मांग करेंगे डायरेक्टर महोदय से कि आप जो इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। जो 5 दिसंबर 2019 की जो अधिसूचना है उसको लागू करवा दीजिए। बाकी बातें उसके बाद होती रहेंगी रेगुलेटरी कमीशन और कानून की, क्योंकि वो भी उसका प्रारूप बन चुका है। उसको लागू कराने के लिए लड़ाई आगे चलती रहेगी। फिलहाल जो हम रिलीफ चाहते हैं कि जो भी ये एक्स्ट्रा फीस मांगी जा रही है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और 2019 की जो अधिसूचना उसको लागू करवाया जाए।